ये बहुत छोटा ईटा रखना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये नाइट का समय है। यहाँ पे मैं अब अपना बिस्तर लगा रही थी और मैं बता दूँ, हमारे परिवार को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। बहुत खुश थे हम बेबी के आने के बाद। ऐसा क्या हुआ है वो मैंने आपको वीडियो में बताया है, सो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज मेरे यहाँ का रूम पूरा हमने मतलब कि एक 1% सोचा कि हम कहीं और रहने चले जाएं, पर फिर मन में आया कि कहाँ जाएंगे हम रहने। वैसे हम मकान तो देख रहे हैं, यहाँ वहाँ मकान देख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्योंकि बिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है। इस नाइट में मैं सोई थी ना, तो बिल्ली एकदम पता नहीं कहाँ से घुस गई बिल्ली और वो डिस्टर्ब करने लगी। और वैसे तो बाबू को मैं जाली में सुलाती हूँ, फिर भी और कुछ सेफ्टी करने के बाद वो आ रही है। और वो अपने बच्चे भी ना हमारे पीछे एक को लिया वहाँ पे छोड़ के चली गई थी। तो मुझे ये डर लग रहा है कहीं कुछ ना कर दे। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, मैंने आपको बताया था हस्बैंड इंदौर गए थे कल। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रही थी, हद से ज़्यादा वाला फील कर रही थी, इसलिए मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का भी क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। किस कारण गया वो तो मुझे भी नहीं पता। अब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि इनको बॉटल चढ़ाइए, बॉटल लगेंगी जो मतलब कि घड़ी पे लगेगी, तो शायद आज से उनको लगना स्टार्ट होगी। इस वजह से ही मन बहुत ज़्यादा दुखी था। तो हमने देखी फिर ना, जो सोफ़ा हमारा था ना, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया था। और ये सब भी ना ज़्यादातर मैंने दीवान खाली करके अकेले ही किया है, हस्बैंड को नहीं करवाया, क्योंकि देखिए वो वैसे ही पेशेंट है, उनको 5 किलो से ऊपर वज़न मैं नहीं उठाने देती हूँ। फिर तो ये थोड़ा बहुत हैवी ही था, हालांकि खाली करने के ज़्यादा हैवी नहीं था खाली करने के बाद। और करीब टाइम 10, साढ़े 10, 11 बज रहे थे। तो यहाँ पे फिर हमने सोचा कि काम करते हैं, सोफ़े को, जो हमारे पास सोफ़ा है, अभी तो हम पलंग ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम सोफ़े को और पलंग को एक साथ जॉइंट कर लेते हैं, तो कम से कम सोने के लिए होगा 4 जन को, क्योंकि पलंग में 3 जन तो आ ही सकते हैं। और ये मैंने अकेले खिसकाया है कि नीचे मैं बताऊँ, कल भी ना बिल्ली आई थी और बिल्ली ऐसा है झपेटा मार रही हो, एकदम से नींद लग जाती तो होश तो रहता नहीं। और एक का उसको कल मच्छरदानी में हम सुलाए थे। यहाँ पे लगा लो, फिर आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे सोफ़ा लगाने जा रही हूँ। ये सारे उसी के कपड़े हैं दीवान के। और इस टाइम मैं मतलब कि बहुत अजीब अजीब मेरे मन में ख्याल आ रहे थे, बता दूँ उस टाइम बहुत बेकार लग रहा था, पर क्या करूँ, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये सो रहा है छुटकू, और देव भी यहाँ पे सोफ़ा में, फिर मेरे से उठाते नहीं बन रहा था, तो देखेंगे किसी को बुलवाएंगे हम सोफ़ा उठाने के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस, तो सोफ़े का मुझसे नहीं बन रहा था लाते अंदर, और जो दोनों के आइट साइड जो पावे होते हैं ना, उसको मैंने तोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट हो नहीं रहा था। एक बार मैंने रख की कोशिश की पर नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि मेहनत करना मेरे अकेले के लिए फालतू है, तो फिर मैंने हटा दिया था। और नीचे मैट बिछा हुआ था, वो भी फट रहा था। बाबू यहाँ पे उसकी तेल मालिश हो गई तो वो सो गया है। मैंने उसको मच्छरदानी लगा के और सुला दिया था, इससे क्या है डस्ट वगैरह भी नहीं जाएगी और मच्छर भी नहीं जाएंगे, है ना। नहीं भी देख पा रहे, जैसे तो हम कोई ना कोई अंदर रहता ही है। तो यहाँ पे यही है। और बरसात का सीज़न भी आ रहा है, अब आपको पता है बरसात में तो छोटे मोटे कीड़े भी रहते हैं ना। और यहाँ पे अब मैं ये जो पावे हैं ना, इनको हम निकाल देंगे आइट साइड से, क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा जगह ले रहे थे। रख के मैंने एक बार देखा, और इस समय ना अभी मेरी आँख भी इतनी ज़्यादा दुख रही है, मतलब कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है मुझे सच में। और यहाँ पे सोफ़ा बस मैंने खिसका दिया था। ये जो उसके दीवान के अंदर का सामान है, मैं उसको वहीं पे रख दूँगी। और एक तरफ अभी खाना भी बनाते जा रही हूँ, आप लोगों से बातें भी करते जा रही हूँ। तो अभी इस टाइम तो यही चल रहा है। और हस्बैंड बोल रहे थे आरती कहाँ जा रही है इस हालत में ऐसे, मैंने कहा कहीं नहीं जा रही हूँ।
हाँ, मतलब मैंने उनसे कहा था ना कि मैं मायके जा सकती हूँ, तो बोले नहीं आती। और अब तो आपको पता है कि उनका जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, तो मेरा और भी मन नहीं हो रहा है कि मैं कहीं जाऊँ। और इस वजह से ना मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, ना ही अपने ससुराल में मैं ज़्यादा दिन रही। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है कि देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, और नए बेबी के आने के बाद से हम बहुत ज़्यादा खुश भी थे, हस्बैंड भी खुश थे। कहते हैं जब आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव होता है तो आप पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। सेम हमने भी भुला दी थी, बस मेरे हस्बैंड मेडिसिन खा रहे थे, योगा वगैरह करते हैं, और है ना, जो उनसे बनता है वो करते हैं, प्राणायाम वगैरह। पर वही है ना कि अब क्या बोलेंगे, जब होना होता है किसी को तो कोई भी बता के नहीं आता है कि आज आपके साथ ये होना है, कल किसी के साथ ये होना है। जैसे कि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि मेरी अभी हमारी लाइफ में बहुत खुशियाँ आई थी, और खुशियों को नज़र लग जाती है। मेरा ऐसा मन कह रहा है कि अगर, तो पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। देखिए आज से ना काम वाली जो बर्तन है मांजने वाली आने वाली थी, और अभी बज रहा है 12 साढ़े 12, अब तक भी वो नहीं। अब फिर से ये बर्तन मुझे को धुलना पड़ेगा, वरना मैं अंदर धुल लेती थी। और ये देखिए मैंने सोचा अब आएंगी, आज से आना था, तो अब तक नहीं आई। और आज खाना बनाते बनाते ना बहुत भयंकर का जल गई हूँ यहाँ पे। और अभी देखिए सोफ़ा भी बाहर रखा है, क्योंकि फिर नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा साइड में रह गया है तो ऐसे। और अंदर खाना बना दिया है कि वो ना हो। देखिए ये सो रहा है, तेल को कपड़े पहना रहे हैं। चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से। हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा है। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे आरती आप काम मत करिए, लगवा लीजिए, तो मैंने लगवाई। आज से वो आने वाली भी थी, उन्होंने बोला था कि हम 10 बजे आ जाएंगे, 10 से 11 बज गए, 11 से 12 बज गए। मेरे 2 दिन के बर्तन डले थे, क्योंकि उन्होंने 2 दिन के पहले ही मेरी बात हुई थी। बात तो बहुत पहले हो गई थी, डिलीवरी से पहले ही हो गई थी, 1 महीने पहले जब मेरा 8वां था। तो मैंने उनको फ़ोन बस कर दिया, बोले आएंगे आएंगे करके आई नहीं, और ये होता है ना? इस वजह से अब फिर मुझे मानने पड़ेंगे, क्या करूँगी? खाना बनाने के लिए फिर बर्तन ही नहीं है। हस्बैंड को भी आज से शायद बॉटल लगनी है, कल लगनी है, मुझे नहीं पता। अभी एक बार अच्छे से डॉक्टर से बात करनी है। मन इतना ज़्यादा घबरा रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या ना करें। और अभी आपको पता है कि साइड टेंशन के बाद एक बार पता नहीं मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि एक भी दिन का रेस्ट नहीं लिया। इसलिए फिर मैंने कल का रेस्ट लिया था कि मैं कल अपने बॉडी को रिलैक्स दूँगी, खुद को रिलैक्स करूँगी, तो थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी न कभी आपको रेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने करीब 3 से 4 घंटे कल आराम किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। इतना अच्छा फ़ील कर रही थी, बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। डिलीवरी के बाद फर्स्ट टाइम जो कल अच्छा फ़ील करी मैंने। वापस से फिर मॉर्निंग में उठी, वही ये करना है, वो करना है, कुछ तो ना इन सब चीज़ों की टेंशन रहती है। और सच में अब समझ में आ रहा है कि देखिए मैं तो ब्लॉग बनाती हूँ, मैं तो आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर देती हूँ, पर मेरी जैसे और भी कई लेडीज़ें होंगी, मुझे कमेंट्स आते आरती हमने भी किया है, हम भी करते थे, तो आप लोग भी करते थे, है ना? आप जो करता है तो वो तो बताएगा ही बताएगा कि हमने किया था आरती। आप परेशान मत लो, सब अच्छा अच्छा सोचो। तो यहाँ पे इन्होंने देव को नहला दिया था, और पर समझ में नहीं आ रहा, हस्बैंड को देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको कोई दिक्कत है, और फिर अचानक से क्रिएटिनिन लेवल हाई हो गया, तो समझ में ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं आ रही। और इसको कहीं न कहीं मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि नज़र ही लग गई है हमारे परिवार को। तो मेरे बर्तन वग़ैरह हो गए थे, देखिए इतने सारे बर्तन धुली हूँ। और फिर बाद में वो पता है आपको कि वो 3 बजे आई थी, बोलती दीदी हम आपको बताना भूल गए थे, हम कल से आएँगे। हमने कहा बताने क्यों आई हो अभी आप? अब तो हमने धुल लिए हैं। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अजीब लगी कि ऐसा तो होता नहीं है ना? फिर भी मैंने टंकी रख दी थी, आटा की जो टंकी थी उसको मैंने रख दी थी कि मेरे से तो नहीं होगा, जितना होगा उतना कर लूँगी। बाबू के अच्छा जो छोटे हैं ना नैपकिन वग़ैरह, और जो उसको चेंज होते हैं कपड़े, वो तो मुझे ही वॉश करनी होगी, तो वो कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धुलती हूँ। और कहते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनके कपड़ों को अच्छे से निचोड़ के भी नहीं धुलना चाहिए, ना ज़्यादा घिस के धुलना चाहिए।
कहते हैं पता नहीं, जैसे कि कहते हैं ना, माँ जो चीज़ खाएगी बच्चे को वही चीज़ दिक्कत करेगी, नुकसान होगी। जैसे मैं शीत वाला काम कर रही हूँ तो बच्चे को शीत होगी। अभी वो थोड़ी-थोड़ी लैट्रिन ना बार-बार कर रहा है और शीत शीत भरी लैट्रिन कर रहा है। बच्चा मैं बता दूँ, बाबू पॉटी जो कर रहा है दिन में 4 से 5 बार कर रहा है। तो यही है। और तो यही बच्चे का कपड़ा है कि जैसे हम बच्चों को कपड़ों को निचोड़ते हैं ना, तो कहते हैं बच्चे भी उसी तरीके से सूखते हैं। बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता। देव के टाइम मुझे वही चीज़ याद थी, तो वही मैं आप लोगों से बता रही हूँ। यहाँ पे तो देखिए मैंने हल्के हाथ से कपड़ों को और निचोड़ के और साइड में इस तरीके से रख दिया है। और क्या बोलूँ, बस आप लोगों से यही कहूँगी कि प्रे करिएगा कि हमारी वापस से वैसे ही ज़िंदगी हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये ना बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। और यहाँ पे देखिए ये सोफ़ा है और ये 2 लोगों को हमने बुलवाया था, मतलब हस्बैंड ही लेकर आए थे। तो ये इस तरीके से उठा के हमने वो साइड के आपको पावे दिख रहे होंगे, वो हमने पावे कट करवा दिए, मतलब छेनी हथौड़े से इन्हीं लोगों ने कट कर दिए। और आप बिल्कुल साइड में इसको बिछा देंगे तो इसमें बाबू के सोने के लिए हो जाएगा और पलंग में हम तीनों के लिए हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड से अकेले तो, हस्बैंड का तो छोड़ ही दो, सिर्फ वो पकड़े हुए हैं। अच्छा उन्होंने कोई वजन नहीं उठाया, क्योंकि जो लोग आए थे ना उनको खुद पता है कि ट्रांसप्लांट पेशेंट है। जैसे छोटा मोटा काम होता है ना, अभी जैसे हो रहा है गैस वैस उठाना, तो इन सबको हम लोग बुला लेते हैं। तो इनको जिससे खर्चा पानी हुआ वो दे दिया और इन्होंने सामान ला के रख दिया, है ना। इस तरीके से मैनेज हो जा रहा है अभी। और क्योंकि पता है अभी मेरे को भी ज़्यादा वजन उठाना नहीं है, फिर गैस वैस की टंकी भी भारी हो जाती है और भी सामान भारी हो जाता है। तो ये देखिए हो गया ना, हमारा जम गया। और हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे, आती रहने दो, वीडियो शूट नहीं करो। तो मैंने कहा ठीक है नहीं करती हूँ। और इधर पे ना बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी। मेन बात ये है, सबसे ज़्यादा बिल्ली ही परेशान कर रही थी। आज सुबह से इन सब चीज़ों में लगी हूँ। थोड़ा सोचा मैं सोऊंगी तो इनकी नींद ही नहीं हो पा रही है, ऐसे लेकर सुलाना पड़ रहा है। और एक का यहाँ पे बिछ गया है पलंग, अभी आपको दूर से दिखाऊंगी। तो इसमें मैंने बहुत बहुत मेहनत की तब जाके ये बिछ पाया है ना बाबू। हाँ मम्मा कब से लगी थी ये बताओ। और मतलब मैंने इनसे बोला कि आप रहने दो, तो फिर किसी 2 जन को बुला के लेकर आए थे और फिर उनसे पकड़वा के ये रखवाए, क्योंकि मेरे बस में तो नहीं था। बाबू नहीं करो ना, आपसे मैं गुस्सा हो जाऊंगी फिर। और नहीं बनाओ टीवी, मैं दूर से दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ये सोफा था ना, इसका ये तोड़वाना पड़ा, ये दोनों साइड का। क्या है, हेलो एवरीवन। तो अभी ना आज मेरा कोई वीडियो नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन फील कर रही थी, साथ में पूरी बॉडी में पेन है। थोड़ा सा आज आराम किया है, डेली तो नहीं सो पा रही थी। फिर इसको जल्दी सुला के और मैं आज दिन में सोई हूँ, करीब 3 से 4 घंटा सोई हूँ। थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। वो कहते हैं ना कि जो भी कुछ करो वो तुरंत तुरंत पता नहीं चलता है, आपको रुक के पता चलता है। और इसको भी देखो सर्दी हो गई, मतलब छींक आ रही है। सो जाओ। तो यही थे, फिर मैंने थोड़ा सा मतलब आज सोचा कि आज मैं वीडियो नहीं डालूँगी, रिलैक्स करूँगी, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा था। मतलब मेरी खुद का मन नहीं था कि वीडियो एडिट कर पाऊँगी किसी चीज़ का। तो आज जैसे तैसे बस खाया पिया और सीधे आराम करने लग गई थी। अभी भी देखो मेरे चेहरे, मतलब ये इसलिए क्योंकि रात में नींद नहीं हो पा रही है, सच बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। मुश्किल से 1 या 1.5-2 घंटे सो ली तो सो ली, वरना नहीं सो पाती हूँ। तो यही है। और ये हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा है, ये दोनों, ये हाथ कुछ ज़्यादा ही दुख रहा है, ये हाथ भी। और ये देखो रात में जगते हैं, दिन में ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो
चलिए फिर हम आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही था। और देव को मैं उधर पे सुलाई हूँ, उसको यहाँ पे, क्योंकि दोनों को दूर दूर ही सुला रही। देखो जो भी बातें सुनने लगा, क्योंकि जब मैं कुछ बोलती हूँ ना